VR13 न्यूज में आपका स्वागत है। जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देहरादून प्रेस क्लब में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR व उत्तराखंड इलेक्शन वॉच की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में ADR के मनोज ध्यानी ने बताया उत्तराखंड में मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाए, उनका प्रतिनिधि कैसा हो, शैक्षिक योग्यता कितनी हो, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं, उसकी वित्तीय स्थिति समेत एक कुशल प्रतिनिधि कैसा हो, उस पर विभिन्न बिंदुओं पर मीडिया से बात की गई और डाटा साझा किया गया। फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और जो उत्तराखंड इलेक्शन वॉच बॉडी है, ये राष्ट्रीयकृत संगठन है। करीब 1200 संस्थाओं का संगठन है और इस संगठन का कार्य ये रहता है कि जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं या जो प्रादेशिक चुनाव होते हैं विभिन्न विधानसभाओं के लिए, उन चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा जो निर्वाचन पत्रावली में जो जानकारियां दी जाती हैं, जिसमें उनका आपराधिक पृष्ठभूमि, जिसमें उनकी गंभीर अपराध के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी देनदारी जो है उसके बारे में रहता है, उनकी वित्तीय जानकारी होती है, उनकी स्पाउसेस के बारे में जानकारी होती है, फैमिली के बारे में, वो सारी की सारी जानकारियों को ADR कलेक्ट करता है और उसको कलेक्ट करने के बाद मतदाताओं तक पहुंचाता है, ताकि मतदाता जागरूक हो सकें कि वो जिन प्रत्याशी जो उसके सामने खड़े हैं उनमें से ईमानदार कौन है, साफ छवि का क्या है, उसकी वित्तीय स्थिति कितनी साफ सुथरी है और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ये तमाम जानकारियां देकर ताकि लोकतंत्र जो है साफ, स्वच्छ और ईमानदार लोगों से विधानसभा और संसद जो है हमारी बने, ये कोशिश रहती है। क्योंकि ADR उत्तराखंड इलेक्शन वॉच अभी 5 राज्यों के चुनाव आसन हैं, जिसमें उत्तराखंड एक राज्य है। तो उत्तराखंड के भीतर ADR उत्तराखंड इलेक्शन वॉच की बॉडी एक्टिव हुई है और यही काम हम तब भी करेंगे जब चुनाव में लोग अपनी पत्रावलियां भरेंगे और जो मैदान में रहेंगे उसको हम कम से कम 8-10 दिन पूर्व जनता के बीच में लेकर आ जाएंगे, ताकि उनकी जानकारियां पूरी जनता को पता लग सके। लेकिन इस बार ADR उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया है और उसके तहत हमने गढ़वाल मंडल का पहला चरण पूरा किया, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का पहला चरण पूरा किया है, और जिसके तहत हम जौनपुर, जौनसा, रवाई, रवाल्टा, टिहरी, पौड़ी, पूरा कुमाऊं मंडल, मतलब हिमाचल से लेकर नेपाल बॉर्डर तक हमने पूरा पहाड़ी क्षेत्र किया। इसको इसलिए चुना गया कि क्योंकि बाद में ताकि बर्फ़बारी और वर्षा से सड़कें ख़राब हो जाती हैं, ठंडा हो जाता है, तो पहले हमने पहाड़ कवर किया है, उसके बाद मैदानों में अभी ये अभियान चलेगा। और वहाँ पर हम लोग इंटेलिजेंसिया क्लास के पास पहुँचे, जो जमात यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ाती है उनके पास पहुँचे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पास पहुँचे हैं, छात्रों के बीच में, और जो पर्यटक और यात्री होते हैं उन सब तक हमने, और जो जितने भी गॉसिप पॉइंट्स, जो चर्चा के पॉइंट्स रहते हैं, उन तक हम लोगों ने ये बात पहुँचाई है। हमने जनता से अनुरोध किया है कि, और ये पत्रक हमने बहुत बड़ी तादाद में बांटे हैं, और एक अनुरोध किया है कि वो इसका अध्ययन करें कि 2012 की विधानसभा की स्थिति क्या थी, 2017 की विधानसभा की स्थिति क्या थी। 2000 में हमारे विधायकों की औसतन आय, जो 70 विधायक हैं उनकी औसतन आय 1.90 करोड़ है, और वो बढ़कर हो गई है 4.09 करोड़ 2017 में, यानी लगभग 4 गुना विधायकों की आय बढ़ी हुई है। और ये सिर्फ 65 विधायक हैं, क्योंकि 5 सीटें अभी वर्तमान विधानसभा में वैकेंट हैं। तो 65-70 के बनस्पत 65 का आंकड़ा है। 2012 का 2017 का आंकड़ा अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 4 गुना, कम से कम 4 गुना विधायकों की आय बढ़ी हुई दिखती है, और जबकि आम नागरिक की आय में ऐसा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन कहीं भी नज़र नहीं आता है। आप देखेंगे कि 2012 में महिला विधायकों को, जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व था वो मात्र 5 था और वो 1 बढ़ा है, तो उस दृष्टि से है। लेकिन ये भी ऊंट के मुंह में जीरा समान है। अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायकों के द्वारा घोषित, स्वयं के द्वारा घोषित आपराधिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो 2012 में 19 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे थे, 2017 में ये बढ़कर 20 हो गया, यानी हमने एक और विधायक ऐसा चुनकर भेजा जिस पे आपराधिक मुकदमे थे।
इसी तरीके से गंभीर अपराध के मुकदमों की बात करेंगे तो 2012 में 5 गंभीर अपराध के मुकदमे वाले थे और 2017 में ये बढ़कर 14 हो गया है, यानी 9 और गंभीर अपराध वालों को हमने विधानसभा के भीतर प्रवेश करा दिया 2017 में। गंभीर अपराध में मैं आपको बता दूं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो अपराध आते हैं जिनमें जमानत नहीं होती है। इसमें डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, इस तरीके के मुकदमे रहते हैं। तो 14 ऐसे विधायक थे जिन पे गंभीर अपराध के मुकदमे थे। इसी तरीके से जो हमारे 32 करोड़पतियों को हमने विधानसभा के भीतर भेजा और 2017 में वो संख्या 46 हो गई, यानी आज की वर्तमान की विधानसभा है उसमें 70% से अधिक करोड़पति हैं। और जो रिकॉर्ड्स हमने ये जारी किए हैं उन रिकॉर्ड्स के आधार पर हम ये आप देखेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता का अगर हालात देखेंगे तो लगभग 23% इस पूरे उसमें ये पूरी जन्मपत्री है। और ये बहुत ही सीमित जन्मपत्री हमने, जैसे इसमें 10 टॉप देनदारी वाले विधायक थे, जो टॉप सबसे रिचेस्ट हैं, जो सबसे लोएस्ट वेल्थ रखने वाले हैं, 23% ऐसे विधायक हैं जो 8वीं से 12वीं पास हैं। तो ऐसे सारे आंकड़े हमने ये जारी किए हैं एडीआर ने, और पिथौरागढ़ में बहुत बड़ी प्रेस के समक्ष ये जारी किए गए हैं। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं माय नेता ऐप। और हमने ये बहुत अभियान चलाया स्टूडेंट्स के बीच में, पढ़े लिखे जमात के बीच में, कि वो माय नेता ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इससे उन्हें प्रत्येक विधायक और प्रत्येक सांसद की जन्मपत्री पाती का पता लग जाएगा कि किसके ऊपर कितने आपराधिक रिकॉर्ड है, कितने गंभीर अपराध के रूप में उनकी देनदारी। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।